Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students and all my friends. Before starting today's topic, I must request you one thing, to subscribe the channel and to share the video. Now starting the topic, the last topic, second last topic of the chapter number 12. Before starting this topic, कुछ इस टॉपिक के हवाले से कुछ चीज़ें डिस्कस करूंगी कि ये टॉपिक पढ़ते हुए आपको ऐसा लगेगा जैसे हम बायो पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो बायो के स्टूडेंट्स हैं, जो कंप्यूटर के लिए हैं, उनके लिए तो बिल्कुल नई चीज़ होगी। और नई इन अ सेंस कुछ वर्डिंग्स आपने पहले भी पढ़ी होंगी जूनियर क्लासेस में, साइंस से रिलेटेड। जब बायो के कुछ चैप्टर्स आप पढ़ते हैं तो उसमें आई का जो स्ट्रक्चर होता है वो पढ़ते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ तो उससे जो है वो रहेगा। लेकिन जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टॉपिक मज़े का भी है और इजी भी उनको लगेगा, क्योंकि ये वही चीज़ें रिपीटेड हैं जो कि आप बायो में पढ़ चुके हैं। और दूसरी चीज़ कि बायो का टॉपिक और फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स इज बेस ऑफ द यूनिवर्स, हर चीज़ में फिजिक्स है, तो फिर बायो में भी फिजिक्स है, केमिस्ट्री में भी फिजिक्स है, और इवन मैथ्स तो है ही। क्या कहते हैं कि दे आर हैव वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद ईच अदर। तो सो द टॉपिक इज ह्यूमन आई। ह्यूमन आई हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि वी आर डीलिंग विद द लाइट इन दिस चैप्टर। तो जो सबसे बेसिक चीज़ है इन दिस यूनिवर्स, जो लाइट के साथ डील करती है सबसे ज़्यादा, वो आपकी आंख है, ठीक है। लाइट के साथ इसका जो है प्रोसेस जो है वो चलता है, इमेजेस क्रिएट होते हैं इसके ऊपर, और दूर के इमेजेस, करीब के इमेजेस, आज हम सारा कुछ वो पढ़ेंगे कि कैसे इसके ऊपर बनते हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा ये है कि इसमें थ्योरेटिकल चीज़ें जो है वो ज़्यादा है, मैथमेटिक्स का कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सो दैट बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, आई अगेन मैं आपको कुछ एक दो चीज़ें पिछले टॉपिक की जो है वो रिमाइंड करवाऊंगी कि इसमें जो है प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन यूज होगा। लाइट का जो फिनोमेना था रिफ्रैक्शन, वही यूज होगा। रिफ्लेक्शन तो यूज हो नहीं सकता, क्योंकि बाउंस बैक तो लाइट हो नहीं रही, आपकी आंख में एंटर होती है और इमेज क्रिएट करती है, ठीक है। तो इसमें जो है वो लेंस यूज होगा, ठीक है। आपकी आई में जो बेसिक फंक्शन जो परफॉर्म करता है वो लेंस है, ठीक है। जिस तरह से टेलीस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और दूसरी चीज, टेलीस्कोप में तो खैर मिरर भी यूज हो जाते हैं, माइक्रोस्कोप और इसमें सब में यूज किए। सो मूव टुवर्ड्स आवर टॉपिक। द टॉपिक इज ह्यूमन आई। सबसे पहले हम उसका देखते हैं कि स्ट्रक्चर किस चीज का है। ये 4 चीजें हैं बेसिकली: रेटिना, कॉर्निंग, आइरिस एंड प्यूपल। ये 4 चीजें हैं बेसिकली जो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, और हम एक्सप्लेन करेंगे क्या क्या इनकी परफॉर्मेंस है, क्या क्या इनकी वर्किंग है, कैसे ये इमेज क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि ह्यूमन आई इज जस्ट लाइक द कैमरा। कैमरा क्या करता है? चीज को फोकस करता है, किसी भी चीज का इमेज बना, और फिर उसका इमेज जैसे क्लिक करते हैं तो उसका इमेज फिल्म पे चला जाता है। फिल्म कौन सी वाली? वो पट्टी जो अंदर चल रही होती है आपके कैमरा के अंदर, ठीक है। अब इसमें और कैमरा में और आपकी आई में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज दैट कि उसमें जो लेंस यूज होता है उसको आप फोकस कर सकते हैं, थोड़ा आगे लेके जाके, थोड़ा पीछे लेके आगे। लेकिन आपकी आई में तो ऐसा कोई सीन नहीं है कि आपका जो लेंस है वो बाहर आ जाए और अंदर चला जाए, ऐसा नहीं है। तो उसमें आपका जो है वो लेंस एडजस्टेबल है। इसमें आपकी फोकल लेंथ ऑफ द सेम लेंस इज एडजस्टेबल। उसमें आप लेंस की पोजीशन, कैमरा में लेंस की पोजीशन चेंज करके उसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपकी आई में आपने लेंस ऑब्वियसली चेंज, अपनी पोजीशन तो चेंज नहीं करता, वही रहता है, उसकी फोकल लेंथ आगे पीछे एडजस्ट होती रहती है। और वो क्या चीज, कौन सी ऐसी चीज है जो उसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि रेटिना क्या है। रेटिना ये कॉर्नर पे, एंड पे आपकी जो फिल्म है वो स्क्रीन है जिसके ऊपर इमेज, फाइनल इमेज क्रिएट हो जाता है, ठीक है। एंड पे जो आपकी स्क्रीन है, जैसे कैमरा में फिल्म थी जिसके ऊपर पैटर्न बनता था इमेज का, तो वो जो है जस्ट लाइक फिल्म, ठीक है। कैमरा की जो फिल्म है, आपकी आई में वो रेटिना है ना। नंबर 2, कॉर्निया। कॉर्नी कॉर्नी जो है वो आपकी आई का जो है पहली लेयर है, ट्रांसपेरेंट लेयर, जिसको लाइट ने क्रॉस करना है,
दिस इज कॉल्ड, ये जो पहली लेयर है ट्रांसपेरेंट लेयर, इसको कहते हैं कॉर्नी, कॉर्नी, ठीक है। अच्छा जी, आफ्टर दिस पासिंग थ्रू दिस ट्रांसपेरेंट मीडियम, ये लेंस है यहाँ पर, दिस इज लेंस, ये वाली, ये जिसको मैं फुल डार्क कर दूंगी, ये लेंस है आपका। इस लेंस से जो है वो आपकी, क्योंकि ये लेंस है और ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो लाइट हैज टू रिफ्रैक्ट करेगी इसके अंदर से और फोकस हो जाएगी इस पॉइंट, आपके पीछे आपके रेटिना पे। अच्छा, उसके बाद ये इसने क्रॉस करना है, इस लाइट ने आपके इस पोर्शन को, ये वाला पोर्शन, ये दिस पोर्शन इज बेसिकली द colored part of sorry, colored part of your eye. This is basically the colored part of your eye, और इसने क्या करना है, इसने लाइट को कंट्रोल करना है कि कितनी लाइट क्रॉस होगी आपकी आई में से और इमेज बनाएगी रेटिना पे, और कितनी नहीं, बाकी जो एक्स्ट्रा लाइट है उसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। इट कंट्रोल्स द लाइट, ठीक है। आइरिस का क्या है फंक्शन, इट हैज टू कंट्रोल द लाइट। इसकी जो ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग, इसकी इस ओपनिंग को कहेंगे प्यूपल, आइरिस की ओपनिंग को कहेंगे प्यूपल। प्यूपल के साइज को आइरिस ने खुद एडजस्ट करना है, एडजस्टेबल साइज जो है वो साइज है, कंट्रोल टोटली उसका जो है वो आइरिस के पास है। जब वो लाइट में ब्राइट साइड पे जाता है तो आपकी जो है वो ये अंदर आपके स्ट्रक्चर को डैमेज ना हो, तो आइरिस जो है वो अपनी, लाइक दिस इज आइरिस ऐसे करके, और ये उसकी ओपनिंग है, ये आइरिस है और ये इसकी ओपनिंग है जो कि प्यूपल है, ठीक है। अब आइरिस क्या करेगा, ब्राइट लाइट पे जाओगे तो प्यूपल का साइज कॉन्ट्रैक्ट कर देगा ताकि कम लाइट आपकी उसमें आई में जाए और आपकी आई डैमेज ना हो, और अगर वो किसी ऐसे पोर्शन में जाएगा जहां पर थोड़ी डिम लाइट है, थोड़ा डार्क है, तो अब जो है पीपल का साइज जो है वो पीपल रिलैक्स हो जाएगा और उसका साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है जी। सो दिस इज हाउ द लाइट, हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द आई इज। नंबर वन इज रेटिना। रेटिना क्या है, वो फिल्म है जिसके ऊपर आपका इमेज क्रिएट होता है फाइनली पीछे को। और कॉर्नी, कॉर्नी क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम, पहला कवरिंग ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ द आई जिसमें से लाइट ने क्रॉस होना है। आइरिस क्या है, आइरिस इज द कलर्ड पार्ट पोर्शन ऑफ द आई। उसने क्या कंट्रोल करना है, उसने कंट्रोल करना है अमाउंट ऑफ आई, कितनी अमाउंट ऑफ लाइट, कितनी लाइट ने क्रॉस करना है। और तीसरी क्या चीज है इसका स्ट्रक्चर में उसकी है, चौथी सॉरी प्यूपल, द ओपनिंग ऑफ आइरिस इज कॉल्ड प्यूपल, ठीक है। और दरम्यान में कन्वेक्स लेंस है, और इसी लेंस ने बेसिक काम ही लेंस का है, ठीक है। काम ही आपका यहाँ पर एक एडिशन इसकी कर लीजिए रेटिना से भी पहले, लेंस नंबर वन लेंस, नंबर टू रेटिना, नंबर थ्री कॉर्नी, नंबर फोर आइरिस और नंबर फाइव प्यूपल। सबसे पहला काम ही लेंस का है कि लेंस ने इमेज को जो है वो फोकस करना है, और कहाँ पर फोकस करना है, ये आपके रेटिना, और इसकी जो फोकल लेंथ है दैट इज एडजस्टेबल, चेंज कर सकता है वो अपनी फोकल लेंथ को। ये जो है वो सारा स्ट्रक्चर था आई का, और आई ने जो है वो क्या करना है, कैसे करना है, ये सारा प्रोसेस हम पढ़ेंगे एकोमोडेशन में। एकोमोडेशन अगर वर्ड आप बायो फिजिक्स साइंसेस से हट के भी इंग्लिश में इसकी आप देखिए तो एकोमोडेशन का मतलब है टू सेटल डाउन, ठीक है, कि सेट हो जाओ अकॉर्डिंग टू योर नीड। तो अकोमोडेशन वो प्रोसेस है कि जिसमें आपकी जो आई का जो लेंस है वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेता है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, ठीक है। कि अगर दूर है आपका ऑब्जेक्ट तो उसने अपनी आई के जो लेंस को फोकल लेंथ को इंक्रीज कर ले या डिक्रीज कर ले, क्लोजर के लिए मतलब चेंज कर लेता है ताकि आपका जो है बेस्ट इमेज जो है वो रेटिना पे क्रिएट हो सके। तो हम एग्जैक्ट वर्डिंग आपकी बुक से पढ़ लेते हैं ताकि आपको जो है वो इसमें द वेरिएशन, द चेंजिंग और द वेरिएशन ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस,
ठीक है, लेंस ऑफ आई टू फॉर्म अ शार्प इमेज ऑन द रेटिना, ताकि मतलब आपके आई के अंदर जो फोकल लेंथ है वो जो है आपके आई के अंदर जो लेंस है वो अपनी फोकल लेंथ चेंज कर ले, एडजस्ट कर ले, ताकि वेरी कर ले, ताकि जो है आपका परफेक्ट इमेज आपके रेटिना बन सके। अच्छा, ये हो गई किसकी अकोमोडेशन की सेटिंग। अब ऑब्वियसली दो तरह की चीजें हैं जो कि आपने देखनी है, या चीज करीब होगी या दूर होगी, दो ही चीजें हैं, ठीक है। दरमियान में होगी तो वो तो दैट इज वो वेरी मच इजी टू सी। डिफिकल्टी कहाँ आती है, जब चीज बहुत करीब आ जाए या चीज बहुत दूर हो। दो ही तरह की आपकी आईज की प्रॉब्लम होते हैं, जो आपके दूर की नजर या करीब की लॉन्ग साइटेडनेस और शॉर्ट साइटेडनेस। तो यही दो डिफेक्ट्स हैं जो कि होते हैं आपकी आईज में, या आपने चीज को दूर से देखने में डिफिकल्टी होती है या करीब से देखने में डिफिकल्टी होती है। तो अगर आप इफ यू वांट टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, मतलब दूर के ऑब्जेक्ट्स को अगर आपने देखना है, दूर के ऑब्जेक्ट दूर है, दिस इज योर आई, और आपको पता है कि अगर दूर है ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो आपकी जो लाइट रेज आ रही है उनकी डेविएशन भी बहुत कम फील होगी आपको, लाइक इतनी सी, ठीक है। और अगर आपका वही ऑब्जेक्ट करीब आ जाए तो आप देखो डेविएशन लाइट की बहुत ज्यादा हो जाती है। समझ आती है कि लाइट अगर दूर है, कि अगर ऑब्जेक्ट दूर है तो लाइट की डेविएशन चेंजिंग हल्की सी आपको फील होगी, जो डेविएशन ऑन योर आई इज वेरी स्मॉल फॉर द फार ऑब्जेक्ट्स। और अगर ऑब्जेक्ट करीब आ जाएगा तो डेविएशन ऑफ द लाइट बहुत आपको रिमार्केबल लगेगी, मतलब काफी चेंज लगेगा कि काफी लाइट आपकी डेविएट हो रही है, ठीक है। नंबर वन, अब करना क्या है कि अगर फार ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत दूर ऑब्जेक्ट्स को आपने करना है, तो फिर क्या है, फिर आपका एक इसके अंदर एक आपकी आई के अंदर बिल्कुल बारीक बारीक मसल्स होते हैं, बिल्कुल बारीक वेन्स होती हैं। तो उन वेन्स को जो है हम कहते हैं सिलेरी। the smaller muscles in your eye, ciliary muscles, ठीक है, ciliary muscles। इन ciliary muscles का क्या काम है कि ये आपके जो लेंस है उसके फोकल लेंथ को अकॉर्डिंग टू द नीड चेंज कर देंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा कि लेंस आपका खुद मूव नहीं करेगा, ऑब्वियसली एडजस्टेड है, हमारी सारी बॉडी एडजस्टेड है, जो कि हम खुद से चेंज नहीं हो सकती। तो आई के भी फॉर्मेशन में कुछ चेंज नहीं आ सकता, लेकिन उसमें कुछ ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने कुछ ऐसी चीजें क्रिएट की हुई हैं जो बिल्कुल बारीक से मसल्स हैं, उनको सिलेरी मसल्स कहते हैं। उन मसल्स का काम ये है कि वो आपकी जो चेंजिंग करनी है फोकल लेंथ में आपके आई की, ताकि आप जो परफेक्ट इमेज मिले, तो वो कौन करेगा, सिलेरी मसल्स। वैसे तो ऑर्डिनरी कैमरा में आपको पता है कि फोकल लेंथ आप जो है फोकस खुद से कर सकते हैं, लाइक उसका डिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज करके, लाइक जो अंदर से लेंस को थोड़ा आगे ले जाएंगे या पीछे ले जाए तो आपका फोकस हो जाता है। लेकिन आई में ऐसा नहीं होता, तो वो कैसे किया जा सकता है, वो कौन सी चीजें हैं जो कि फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस को एडजस्ट करती हैं, वो मसल्स हैं सिलेरी मसल्स, ठीक है। अब क्या है, जब आपने दूर की चीज देखनी है तो सिलेरी मसल्स हो जाएगा डिक्रीज, रिलैक्स हो जाएगा, बिल्कुल रिलैक्स मोड पे, और कर्वेचर ऑफ जो आपका लेंस है उसको वो कर देगा डिक्रीज, और फोकल लेंथ को कर देगा इंक्रीज। फोकल लेंथ को इंक्रीज तभी करेगा, फोकल लेंथ को इंक्रीज क्यों करेगा, ताकि ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस में आए और सही वाला इमेज दे आपको, ठीक है। और जब अगर आपने दूर की चीज देखनी है, ठीक है, दूर की चीज देखनी है, तो अब सिलेरी मसल्स क्या हो जाएंगे, दे बिकम कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, रिलैक्स नहीं रहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। नाउ कर्वेचर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और आपका फोकल लेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। इस केस में बहुत आसान, ये पॉइंट्स मैंने मोटे मोटे सामने लिख के रख दिए ताकि आपको जो है वो इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। दोबारा से इस टॉपिक को जल्दी से मैं 1 मिनट में इसको जो है वो समराइज करती हूँ ताकि आपको डिफिकल्टी ना हो। सबसे पहले जो है वो लेंस है, लेंस ने जो है वो क्या करना है, बेसिक आपका जो इमेज है उसको फोकस करना है और रेटिना पे बनाना है। रेटिना क्या है, वो फिल्म है जिसके ऊपर इमेज बनेगा। कॉर्निया क्या है, कॉर्निया इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, जिसको लाइट ने क्रॉस करना है, ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ द आई।
उसके बाद आयरस, आयरस क्या है, कलर्ड पार्ट। इसने क्या करना है, इसने कंट्रोल करनी है लाइट कितनी जानी है कितनी नहीं, पीपल ओपनिंग ऑफ द आयरस, और इसको कौन कंट्रोल करेगा, आयरस। उसके बाद एकोमोडेशन, एकोमोडेशन का मतलब फ्रीक्वेंसी सॉरी फोकल लेंथ चेंज करना आपके लेंस की टू एडजस्ट द इमेज, टू मेक द प्रॉपर इमेज ऑन द रेटिना। और वो कौन से मसल्स हैं जो कि आपके फोकल लेंथ की चेंज करेंगे, दैट मसल्स आर कॉल्ड सिलेरी मसल्स। और उसके बाद डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के लिए सिलेरी मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, कर्वेचर डिक्रीज, फोकल लेंथ इंक्रीज, और उसका जो है रिवर्सल हो जाएगा जब आपने करीब का ऑब्जेक्ट देखना है। ठीक है, द टॉपिक इज अ बिट डिफिकल्ट, बट आप जब ये पॉइंट्स लेके चलेंगे तो टॉपिक विल बी वेरी इजी। ठीक है, तो इसमें कोई डिफिकल्टी इतनी ज्यादा है नहीं। इसमें आप दो आगे से जो है वो और हेडिंग्स है इसकी, कि नियर पॉइंट और फार पॉइंट क्या चीज है। नियर पॉइंट और फार पॉइंट आपका है कि वो डिस्टेंस, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का और आपके आई का, जहां पर आपको परफेक्ट इमेज मिले, वो क्या है, नियर पॉइंट। और वो डिस्टेंस जो कि मैक्सिमम डिस्टेंस जिस पे ऑब्जेक्ट पड़ा हो आपकी आंख से और आपको सही ऑब्जेक्ट नजर आ रहा हो, वो क्या है, फार पॉइंट। ठीक है, नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। ठीक है, द नेक्स्ट हेडिंग इज near point and far point। near point क्या चीज है, near point आपका जो है वो shortest distance between the eye and the lens of the eye and the object, जिस पर आपको बिल्कुल अच्छा सा इमेज नजर आ सकता है। और फार पॉइंट क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस जिस पे आपका को किसी भी चीज का इमेज सही नजर आ सकता है। ठीक है, वो डिस्टेंस जो जितना क्लोज करो आपको चीज सबसे मतलब सही परफेक्ट नजर आती है, वो नियर पॉइंट है। और जितना दूर और जहां तक दूर लेके जाओ और आपकी आंख उसको परफेक्टली देख सके, वो फार पॉइंट, दैट्स इट। और विद द एजेस इट इज ऑब्वियसली, नियर पॉइंट जो है आपका वेरी करता है विद एजेस। नियर पॉइंट फॉर 20 इयर्स है 25 सेंटीमीटर्स, 40 इयर्स के लिए आपका हो जाएगा 50 सेंटीमीटर्स, और 60 इयर्स के लिए आपका हो जाएगा 500 सेंटीमीटर्स इज द नियर पॉइंट ऑफ द पर्सन। और दूसरी बात यह है कि इस डिस्टेंस को, इसको लीस्ट, इसका दूसरा नाम लीस्ट डिस्टेंस है, और डिस्टिंक्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, डिस्टिंक्ट विजन, ये दो नाम है। अगर ये दो नाम नियर पॉइंट के ही नाम है, अगर ये नाम आ जाते हैं तभी घबराना नहीं है कि नियर पॉइंट ही है। ठीक है, सो द टॉपिक इज डन एंड वी आर लेफ्ट विद अ वेरी स्मॉल एंड इजी टॉपिक। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डन कर लेंगे, एंड थ्योरी ऑफ द टॉपिक, थ्योरी ऑफ द चैप्टर विल बी डन अगेन। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को मैं आपको रिकमेंड ये करूंगी कि एटलीस्ट आप 2 to 3 टाइम्स जरूर इस वीडियो को देखें, ताकि आपको बहुत अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग इसकी बिल्डअप हो। और जो है फ्यूचर में भी आपको जो है वो, बायो के स्टूडेंट्स तो बहुत जरूर देखें इसको, ताकि आपको जो है वो अच्छी सी जो है वो इसकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ की जो है बिल्डअप हो जाए। अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल, और घंटी मत बजाना भूलिएगा, टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।